तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं एक नई मूवी के बारे में जिसका नाम है राया एंड द लास्ट ड्रैगन। और आज हम करने वाले हैं इस मूवी को एक्सप्लेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक सीन जहाँ पर एक लड़की बैठी होती है, वो अपने दोस्त टुक टुक के ऊपर बैठी होती है और वो कहीं पर जा रही होती है और हम वहाँ पर देखते हैं कि सारी जगह तबाह हो चुकी है। और फिर वो लड़की में बताती है कि ऐसा कैसे हुआ है और फिर वो अपनी कहानी सुनाती है जो कि 500 साल पहले की होती है। और वो हमें बताती है कुमांड्रा के बारे में जो कि उनका पहले देश हुआ करता था और वो सब लोग मिलजुल कर रहते थे और उनके साथ वहाँ पर ड्रैगन्स भी रहते थे। लेकिन फिर वहाँ पर कुछ बवंडर आ जाते हैं जो कि उनकी खुशियों को तबाह कर देते हैं और वो जिसको भी छू लेते थे वो पत्थर का बन जाता था। और ऐसे ही करके उन्होंने सब लोगों को वहाँ पर पत्थर बना दिया था। और फिर वो काले सारे ड्रैगन से लड़ने के लिए चले जाते हैं, लेकिन ड्रैगन्स भी उनके सामने कुछ नहीं कर पाते और वो भी पत्थर में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर एक लास्ट ड्रैगन बच जाती है जिसका नाम सिसु डाटू होता है। और फिर उसने अपनी सारी शक्तियों को एक हीरे में बदल लिया और उस हीरे की मदद से वो सारे बवंडर वहां से भाग गए। जितने भी लोग पत्थर में तब्दील हो गए थे वो सब के सब वापस आ चुके थे, लेकिन कोई भी ड्रैगन फिर से ठीक नहीं हुआ था, वो अभी भी पत्थर में ही तब्दील थे। और फिर वो बताती है कि होना तो ये चाहिए था कि इंसान एक साथ मिलकर उस हीरे की रक्षा करते, लेकिन इंसानों ने उस हीरे को चुराने की कोशिश की ताकि वो ड्रैगन सिसु की आखिरी शक्तियों को अपने पास ले सके। और फिर हम देखते हैं कि कुमांड्रा में अब बहुत सारी सरहदें बन चुकी थी और बहुत सारे नए देश बन चुके थे, इसलिए सिसु की शक्ति वाले हीरे को बचाने के लिए उस हीरे को छुपा दिया गया। और फिर हमें एक छोटी बच्ची का सीन दिखाया जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो लड़की पहुंच जाती है एक जगह पर और वहां पर उसे सामने दिखाई देता है सिसु का जादुई हीरा जिसके अंदर उसकी सारी शक्तियां होती हैं। लेकिन जैसे ही वहां पर अंदर जाते हैं तो उसके सामने एक आदमी आ जाता है जिसका नाम मुखिया बेंजा होता है। इसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट देखने को मिलती है और फिर हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम राया होता है और चीफ बेंजा उसके पिता होते हैं। राया के पिता उसे बताते हैं कि हमारे परिवार ने सदियों से इस हीरे की रक्षा की है और अब तुम भी उसी में शामिल होने जा रही हो और आज से तुम भी सिसु के हीरे की रक्षक हो। और हमें पता चलता है कि उनके राज्य का नाम हृदय भूमि होता है। और फिर हमें उनके महल का सीन दिखाया जाता है जिसके बाद राया के पिता से बाकी भूमियों के बारे में पूछते हैं, जिसके बाद राया ने बताती है कि पहली भूमि है पूछ भूम, दूसरा होता है नखून भूम, तीसरा होता है रीढ़ भूम और चौथा भूम होता है दंत भूम। जिसके बाद राया अपने पिता से कहते हैं कि हम उन सबसे लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि हम उनसे नहीं लड़ेंगे बल्कि हम तो उनके साथ बैठकर खाना खाएंगे क्योंकि मैंने उन सबको यहाँ पर बुलाया है। जिसके बाद राया अपने पिता से कहते हैं कि वो सब हमारे दुश्मन हैं, आपने ऐसा क्यों किया। जिसके बाद उसके पिता उसे बताते हैं कि सारी भूमियों के नाम ड्रैगन के शरीर के अंग पर रखे गए हैं क्योंकि वो सब पहले एक ही थे जो कि थे कुमांड्रा, और मुझे ऐसा विश्वास है कि वो वापस से जुड़ सकते हैं और हम वापस से एक हो सकते हैं। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि राया और उसके पिता अपने हृदय भूमि में चारों अलग अलग भूमि के लोगों का स्वागत करते हैं। राया के पिता उन सबको एक साथ मिलने के लिए कहते हैं, वो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जिसके बाद दंत भूमि की राजकुमारी जिसका नाम नमारी होता है वो राया के साथ जाती है और फिर राया और नमारी दोनों साथ खाना खाने के लिए चली जाती हैं और फिर वो दोनों आपस में बात करने लगती हैं और एक अच्छी दोस्त बन जाती हैं। जिसके बाद नमारी उसे बताती है कि हमारे लोगों को ऐसा लगता है कि सिसु अभी भी जिंदा है। फिर वो उसे एक पिक्चर दिखाती है, उसे बताती है कि सिसु जब अपनी पावर्स उस हीरे के अंदर डाल रहा था तो वो बेहोश होकर पानी में तैरता चला गया था और वो अभी भी किसी नदी में है, लेकिन हम नहीं जानते कि वो किस नदी में है। और फिर हम देखते हैं कि नामारी के गले में एक लॉकेट होता है जो कि सिसु का होता है और फिर वो उसे राया को दे देती है। जिसके बाद राया को उस पर भरोसा हो जाता है और फिर वो नमारी को अपने साथ देकर उस जगह पर जाती है जहाँ पर सिसु की शक्तियों का हीरा रखा था और वो उसे दिखाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नमारी उसे धोखा दे देती है और फिर वो वहाँ पर एक सिग्नल छोड़ देती है। जिसके बाद दंत लोगों को पता लग जाता है कि वो हीरा कहाँ पर है और वो सब लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं और हमें वहाँ पर नमारी और राया के बीच फाइट भी दिखाई जाती है। जिसके बाद वहाँ पर दंत के लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर राया के पिताजी भी आ जाते हैं और वो उन्हें उस हीरो को चुराने से रोकते हैं। लेकिन वहाँ पर बाकी भूमि के लोग भी आ जाते हैं जो कि उस हीरो को चुराने के लिए वहाँ पर आए होते हैं और फिर उन सब के झगड़े में वो हीरा टूट जाता है और उसके बहुत सारे पीस हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सब एक एक पीस को उठाकर वहां से भाग जाते हैं और हम देखते हैं कि वो भवंडर वापस से आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि राया के पिता घायल हो जाते हैं और फिर राया उन्हें बाहर निकालती है। जिसके बाद वो भवंडर फैलने लगते हैं और वो सब लोगों को पत्थर में तब्दील करने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि राया के पिता उसे उस हीरे का एक पीस दे देते हैं और वो उसे पानी में फेंक देते हैं क्योंकि वो भवंडर पानी से डरते थे। और जिसके बाद राया बच जाती है, लेकिन उसके पिता पत्थर में तब्दील हो जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम्हें हारना नहीं है, तुम्हें वापस से कुमांड्रा को बनाना होगा जो कि मेरा सपना था। अब हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं राया को और वो बैठी होती है टुक टुक के ऊपर और वो एक जगह पर जा रही होती है जो कि पूंछ भूमि की सरहद के अंदर होता है। और हम देखते हैं वहां पर चारों तरफ रेगिस्तान होता है और फिर राया एक जगह पर पहुंच जाती है जो कि एक नदी होती है जो कि पूरी तरह से सूख चुकी थी क्योंकि वो सिसु को वापस ढूंढ रही थी। और वहां पर उसे एक टूटा हुआ जहाज दिखाई देता है। अब हम देखते हैं कि राया उस जहाज के अंदर जाकर बैठ जाती है और वो वहां पर सिसु डाटू को वापस से बुलाने लगती है।
और वो उससे कहते हैं कि अब हम बहुत कम लोग बचे हैं और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और वो उससे कहते हैं कि मैंने सभी नदियों में तुम्हें ढूंढ लिया है और अब ये आखिरी नदी है जिसके अंदर मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। और फिर वो वहाँ पर कुछ दिए जलाती है और वहाँ पर वो सीसू के लॉकेट को रखकर एक गाना गा रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे पानी के बुलबुले उठने लगते हैं और वो एक साथ मिलने लगते हैं। जिसके बाद वो एक ड्रैगन में तब्दील हो जाते हैं। सीसू जाग जाती है और वो वहाँ पर अपने बड़े भाई बहनों के नाम लेती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता है और वहाँ पर राया होती है। जिसके बाद सीसू से पूछता है कि तुम इंसान हो और वो उससे कहता है कि तुम पत्थर नहीं बनी हो। इसका मतलब हमारा प्लान काम कर गया और वो हीरा काम में आया है और हमने उन भवंडरों की छुट्टी कर दी है। और फिर सीसू से कहता है कि चलो मुझे शांति से बैठने दो, मैंने दुनिया को बचाने के चक्कर में आज सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। जिसके बाद राया उससे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि आज कौन सा दिन है। और फिर राया उसे बताती है कि तुम 500 साल से सो रही हो और अब 500 साल बाद फिर से भवंडर वापस आ गए हैं और वो हीरा भी टूट चुका है। जिसके बाद राया उससे कहते हैं कि तुम उस हीरे को वापस बना सकते हो। जिसके बाद वो सीसू से एक और नया हीरा मांगती है, लेकिन सीसू मना कर देती है और वो उससे कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जिसके बाद वो उसे असलियत बताती है और वो उससे कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, तुम लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने वो हीरा बनाया है और तुम लोगों की मदद की है, लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे वो हीरा पहले से बना कर दिया गया था। और राया के पास जो टुकड़ा होता है, जैसे ही सीसू उस टुकड़े को छूती है तो वो चमकने लगती है। जिसके बाद राया से कहते हैं कि तुम तो चमक रही हो और सीसू से बताती है कि हाँ, ये मेरी छोटी बहन अम्बा की पावर है। हर ड्रैगन की अपनी अपनी पावर होती है। जिसके बाद राया से पूछते हैं कि तुम्हारी क्या पावर है और फिर सीसू से बताती है कि मैं बहुत ही अच्छी तैराक हूँ। जिसके बाद राया से बताती है कि तुम्हारे अंदर अब भी वो शक्तियां हैं और तुम अभी भी इस हीरे से जुड़ी हुई हो। जिसके बाद वो उसे बताती है कि अगर हम सारे पीसेस को एक साथ इकट्ठा कर ले तो हम उन्हें जोड़कर वापस से दुनिया को बचा सकते हैं। जिसके बाद वो पूछ भूम के लिए निकल जाती है सीसू के साथ वहां से एक टुकड़ा लेने के लिए, क्योंकि पूछ भूम के पास भी एक टुकड़ा होता है। और फिर वो एक गुफा में पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ हमें नामारी का सीन दिखाया जाता है जो कि बड़ी हो चुकी थी और वो राया का पीछा कर रही थी और वो भी उस टूटे हुए जहाज के पास पहुंच जाती है। जिसके बाद वहां पर उसे राया का कुछ क्लू मिलता है। अब हम देखते हैं कि राया और सीसू एक गुफा में पहुंच जाते हैं और वो उसके अंदर चले जाते हैं और उस गुफा के अंदर बहुत सारे जाल होते हैं जो कि लोगों को मारने के लिए बनाए गए थे। लेकिन वो अंदर पहुंच जाते हैं और उन्हें वो टुकड़ा मिल जाता है। जिसके बाद वो सावधानी से उस टुकड़े को वहां से ले लेते हैं। जैसे ही सीसू उस टुकड़े को छूती है तो वो इंसानी रूप में तब्दील हो जाती है और फिर सीसू से बताते हैं कि ये मेरी दीदी प्राणी का जादू है और वो खुद को इंसान रूप में बदल सकती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर नामारी भी आ जाती है और वो राया से उस हीरो को वापस मांगती है, लेकिन राया ऐसा नहीं करती है और वो उन्हें चकमा देकर सीसू को लेकर वहां से भाग जाती है। और फिर हम देखते हैं कि नामारी और उसकी बिल्लियां राया और सीसू के पीछे पड़ जाती हैं। जिसके बाद राया और सीसू पानी में कूद जाती हैं और वो एक बोट के ऊपर चढ़ जाती हैं। अब हम देखते हैं उस बोट का कप्तान एक बून नाम का लड़का होता है। जिसके बाद राया से कहते हैं कि तुम्हें हमें यहाँ से ले चलना होगा। जिसके बाद वो कहता है कि मेरा जहाज सिर्फ खाना खिलाने के लिए है, हम कहीं पर जाते नहीं हैं। जिसके बाद राया से कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत सारे सिक्के दूंगी। जिसके बाद बून तैयार हो जाता है और फिर वो अपनी बोट को ले चलता है, लेकिन उसकी बोट बहुत धीमे धीमे चल रही होती है। जिसके बाद सीसू अपने असली रूप में आ जाती है और वो पानी के अंदर जाकर उस बोट को नीचे से धक्का देने लगती है। जिसके बाद वो बोट पूरी स्पीड से आगे जाने लगती है। अब हम देखते हैं कि रात हो जाती है और फिर बून उन सबको बताता है कि हमारे माता पिता भी पत्थर में तब्दील हो गए थे और उसके बाद से हम इस बोट पर रहते हैं ताकि हम सेफ रह सकें। जिसके बाद वो लोग पहुंच जाते हैं नाखून भूमि पर। जिसके बाद सीसू राया से कहते हैं कि हमें वहां के मुखिया के लिए एक तोहफा ले लेना चाहिए ताकि हम उससे उस हीरे के टुकड़े को मांग सकें। लेकिन राया उससे कहते हैं कि तुम यहीं पर रहो, तभी तुम सेफ रहोगी और मैं जाकर उस हीरे के टुकड़े को लाऊंगी। अब हम देखते हैं कि राया वहां पर चली जाती है। जिसके बाद राया को वहां पर एक बच्ची दिखाई देती है जो कि अकेली बैठी होती है और फिर राया उसके पास जाती है और वो उसे गोद में उठा लेती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो बच्ची एक चोर होती है जो कि उसके हीरे के टुकड़ों को चुरा लेती है और वहां से भागने लगती है। जिसके बाद उस बच्ची के साथ उसके 3 जानवर होते हैं जो कि भागने में उसकी मदद करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि राया उसे पकड़ ही लेती है और फिर वो उससे कहती है कि तुम तो बड़ी शैतान हो। इसके बाद वो उस बच्ची से कहते हैं कि क्या तुम ठीक ढंग से पैसा कमाना चाहती हो, और फिर वो उससे मुख्य के बाहर खड़े पहरेदारों का ध्यान भटकाने के लिए कहती है। जिसके बाद वो ऐसा ही करती है और फिर राया अंदर घुस जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीसू बोट पर रुकती नहीं है। वो कहती है कि मुझे भी राया की मदद करने के लिए जाना होगा, लेकिन मेरे पास सिक्के नहीं है ताकि मैं मुखिया के लिए कुछ तोहफा खरीद सकूं। जिसके बाद बून उसे बताता है कि आप कुछ भी चीज ले सकती हैं, जरूरी नहीं कि आपके पास पैसा हो, आप उधार भी ले सकती हैं। जिसके बाद सीसू ऐसा ही करती है और वो बाजार के अंदर चली जाती है और सब चीज फ्री में उठाने लगती है और सबसे कह रही होती है कि मैं तुम्हारे पैसे बाद में दे दूंगी और ये सब उधार है। लेकिन वहां के लोग उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हम तो तुम्हें जानते भी नहीं। लेकिन तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत आ जाती है जो कि उससे कहते हैं कि ये हमारी मेहमान है, हमें इसका ख्याल रखना चाहिए, और फिर वो उसे अपने साथ ले जाती है। इस तरफ हम देखते हैं राया मुखिया के घर के अंदर घुस जाती है, लेकिन वहां पर उसे मुखिया नहीं मिलता है। वहां पर उसे एक आदमी मिलता है जो कि फूल लेकर वहां पर खड़ा होता है और वो उससे कहता है कि मुखिया की तो मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिशु उस बुढ़िया के साथ होता है। अब हम देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत एक दरवाजा खोलती है, जिसके बाद उस शिशु को उसके पीछे ले जाती है।
लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे भवंडर आने लगते हैं और वो बूढ़ी औरत उससे पूछते हैं कि अब तुम मुझे बताओ कि बाकी हीरे के टुकड़े कहाँ पर हैं, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर छोड़ दूंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर राय आ जाती है और वो उस बूढ़ी औरत से उस टुकड़े को छीन लेती है और टुक टुक की मदद से शीशु को अपने साथ ले जाती है और फिर वो बोट में बैठते हैं और निकल जाते हैं। शीशु उस हीरे को छूती है जिसके बाद वहां पर बहुत सारा कोहरा हो जाता है और वो बताते हैं कि ये मेरे भाई जगान की पावर है। अब हमें दंत भूमि का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं नामारी की माँ को और वो वहां पर अपने सेनापति से बात कर रही होती हैं कि हम उन भवंडर को कैसे रोकेंगे। जिसके बाद वहां पर नामारी पहुंच जाती है और वो अपनी माँ को बताती है कि राया उन सभी टुकड़ों को ढूंढने में लगी हुई है और वो उससे कहते हैं कि अब वो जरूर रीड भूमि पर जाएगी, तो क्या हम उनके ऊपर हमला कर दें। लेकिन उसकी माँ कहती है कि अगर वो ऐसा करेगी तो वो वहां पर मारी जाएगी क्योंकि रीड भूमि के लोग बहुत ही सख्त हैं। अब हमें बोट का सीन दिखाया जाता है जहां पर राया और शिशु बैठकर बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद राया शिशु से कहते हैं कि अब मुझे किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं है। जिसके बाद शिशु कहती है कि तुम्हें दूसरों के ऊपर भरोसा करना चाहिए और फिर राया कहते हैं कि मेरे पिताजी भी ऐसा ही कहा करते थे। जिसके बाद शिशु से कहती है कि तुम्हें कुबंदरा को वापस लाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अब वो लोग रीड में पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि वो गेट के सामने खड़े होते हैं लेकिन तभी उनके ऊपर जाल आकर गिरता है और वो उसके अंदर फंस जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वो एक घर के अंदर होते हैं और एक आदमी वहां पर आता है और वो उनके उन टुकड़ों को ले लेता है जो कि राया के पास होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बून और वो छोटी बच्ची और उसके साथ ही वहां पर आ जाते हैं और वो उस बड़े से आदमी को बांध लेते हैं और हम देखते हैं कि वहां पर की सेना आ जाती है। अब हम देखते हैं कि राया वहां पर उस बड़े आदमी की मदद मांगती है और जिसके बाद वो बड़ा आदमी मान जाता है और उनकी मदद करने लगता है। अब वो उन सबको बताती है कि मैं उनका ध्यान भटकाऊंगी और तुम सब भाग जाना। जिसके बाद वो ऐसा ही करती है और वो नामारी से जाकर लड़ने लगती है। अब हम देखते हैं कि नामारी उसे हरा रही होती है और तभी शिशु ये सब देख रही होती है और वो वहां पर अपने असली रूप में आ जाती है जो कि ड्रैगन का रूप होता है और वो उन सबके ऊपर हमला कर देती है। अब हम देखते हैं कि शिशु राया को बचाकर वहां से ले जाती है और फिर सबको पता चल जाता है कि शिशु कोई इंसान नहीं है, वो एक ड्रैगन है जो कि शिशु डाटू है। अब हम देखते हैं कि वो सब लोग शिशु डाटू के साथ मदद करने के लिए कहते हैं और वो कहते हैं कि हमने भी अपने परिवार को खोया है और हम भी मदद करना चाहते हैं। जिसके बाद रीड का मुखिया अपने हीरे का टुकड़ा भी उन्हें दे देता है और फिर जैसे शिशु से हाथ में लेती है तो वहां पर बारिश होने लगती है और वो बताती है कि ये मेरे बड़े भाई पेंगू की पावर है। अब हम देखते हैं राया अपने सारे साथियों को प्लान सुना रही होती है क्योंकि उन्हें बस आखिरी हीरा चुराना था जो कि दंत भूमि पर था और वही सबसे मुश्किल था। शिशु राया से कहते हैं कि हम उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं लेकिन राया कहती है कि नामारी धोखेबाज है और तुमने भी उसका धोखा झेला नहीं है। जिसके बाद शिशु राया को अपने साथ ले जाती है और वो हवा में उड़ जाती है और पहुंच जाती है हृदय भूमि पर जहां पर वो हीरा रखा रहता था। और हम देखते हैं कि शिशु राया को बता रही होती है कि कैसे उन्होंने आखिरी बार भवंडरों को हराया था और वो बताते हैं कि मेरे पेंगू भैया ने ही इस सब की शुरुआत की थी और उन्होंने वहां पर अपनी अपनी शक्तियों को मिलाना शुरू कर दिया था। जिसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और उन्होंने वो हीरा मुझे दे दिया था। जिसके बाद वो सब पत्थर में तब्दील हो गए और उस हीरे की मदद से वो भवंडर भाग गए। और फिर शिशु से बताती है कि तुम्हें नामारी के ऊपर भरोसा करना होगा, तभी हम कमांडर वापस से बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वो सब एक प्लान बनाते हैं और वो नामारी के पास एक लेटर भेज देते हैं जिसके अंदर लिखा होता है कि वो उस आखिरी टुकड़े को हमें दे दे। और हम देखते हैं कि नामारी वहां पर पहुंच जाती है उस टुकड़े के साथ। हम देखते हैं कि नामारी वहां पर एक धनुष बाण निकाल लेती है और वो उसे शिशु डाटू के ऊपर पॉइंट कर देती है और वो कहती है कि शिशु डाटू हमारे साथ रहेंगे और तुम वो बाकी के टुकड़े भी मुझे दे दो। जिसके बाद राया अपनी तलवार से उसे मारने की कोशिश करती है लेकिन तब तक वो तीर चल जाता है और वो शिशु डाटू को लग जाता है। जिसके बाद शिशु डाटू पानी के अंदर गिर जाती है और हम देखते हैं कि नामारी अपने टुकड़े को लेकर वहां से भाग जाती है। अब राया बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो डायरेक्ट नामारी के महल में चली जाती है उससे लड़ने के लिए। हम देखते हैं कि शिशु के मरने के बाद दंत भूमि का पानी सूखने लगता है। जिसके बाद वहां पर भी वो भवंडर आने लगते हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर राया के साथी आ जाते हैं और सबके पास एक एक टुकड़ा होता है जिसकी मदद से वो वहां के लोगों को बचाने लगते हैं और वहां से निकालने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राया अब नामारी के साथ लड़ रही होती है। अब हम देखते हैं कि राया नामारी को हरा देती है। जिसके बाद नामारी उससे कहती है कि तुम मानो या ना मानो पर मैं शिशु को नहीं मारना चाहती थी, मैंने जानबूझकर उसे नहीं मारा। जिसके बाद राया उससे कहती है कि ये सब झूठ है। नामारी उससे कहती है तुमने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया लेकिन शिशु ने किया और इसके अंदर जितनी गलती तुम्हारी है उतनी मेरी भी है। जिसके बाद राया देखते हैं कि चारों तरफ भवंडर आ जाते हैं और वो वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन हम देखते हैं कि भवंडर उनके ऊपर हमला कर देते हैं। अब वो अपने अपने टुकड़े के साथ उन भवंडर से लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन उन टुकड़ों की शक्ति कम होने लगती है। अब हम देखते हैं कि वहां पर सब कुछ तबाह हो जाता है और भवंडर उन सबको मारने वाले होते हैं। लेकिन तभी राया उन सबसे कहते हैं कि हमें एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना होगा, तभी हम इन भवंडरों को हरा सकते हैं, नहीं तो हम भी ऐसे ही मारे जाएंगे। और वो नामारी के हाथ में अपना टुकड़ा पकड़ा देती है और खुद पत्थर बन जाती है। जिसके बाद वो सब नामारी को अपना अपना टुकड़ा पकड़ा देते हैं और सब पत्थर बनते चले जाते हैं। जिसके बाद नामारी उनसे अकेले लड़ने की कोशिश कर रही होती है
जिसके बाद हम देखते हैं कि नामारी उन टुकड़ों को जोड़ने लगती है और वो उन्हें जोड़ लेती है और फिर नामारी भी पत्थर में तब्दील हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो हीरा चमकने लगता है और सारे बवंडर गायब हो जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। जितने भी लोग पत्थर में तब्दील हो चुके थे वो वापस से ठीक हो जाते हैं और हम देखते हैं कि जो ड्रैगन्स ठीक नहीं हुए थे वो भी ठीक हो जाते हैं और वापस से आ जाते हैं। और हम देखते हैं कि चारों तरफ बारिश होने लगती है और फिर सीसू भी वापस जिंदा हो जाती है और वो भी वापस आ जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वो सब लोग अपने अपनी भूमि पर चले जाते हैं और फिर राया अपने हृदय भूमि पर आ जाती है जहां पर जाकर वो अपने पिता से मिलती है जो कि ठीक हो चुके थे। और हम देखते हैं कि वहां पर सीसू भी आती है जो कि मुख्य बेंजर से कहती है कि हमें लगता है कि कुमांडरा वापस बन सकता है। और फिर हम देखते हैं कि वहां पर सभी भूमि के लोग आ जाते हैं जो कि एक साथ रहने के लिए वहां पर आए होते हैं। और हम देखते हैं कि वापस से कुमांडरा एक बार फिर से बस जाता है। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें।